इंदौर में प्रदूषित जल के कारण हुई मौतों को लेकर अनूपपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। प्रेस वार्ता कर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इंदौर में होने वाले आगामी जन आक्रोश प्रदर्शन एवं मनरेगा बचाओ अभियान के विषय में साझा की जानकारी। मीडिया के साथियों, आदरणीय पत्रकारगणों, आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप सब लोगों को दो बिंदु पर चर्चा के लिए, आप लोगों से वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। वो मुख्य दो बिंदु हैं। पहला, इंदौर में जो दूषित पानी से और सरकार की नाकामी से और जो सरकार के द्वारा उनकी लापरवाही से जो मौतें हुई हैं, बल्कि जो सरकार के द्वारा हत्या की गई है, उस विषय पर, उस बड़े पीड़ादायक विषय पर चर्चा के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। दूसरा जो बिंदु है वह है मनरेगा। मनरेगा जो कानून है, जो 2005 से लागू होकर के आज 2025 तक ग्रामीणों मजदूरों के लिए एक वरदान बना हुआ था। उस कानून में बदलाव, न केवल नाम का बदलाव, बल्कि उसमें बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं जो ग्रामीणों के हित में नहीं है, जो मजदूरों के हित में नहीं है। ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो मैं बात करता हूं जो भागीरथपुरा में जहरीले पानी से अभी तक 20 मौत जो हुई है, जिसके आंकड़े भी सरकार अभी तक छुपा रही है। ऐसे इन मौतों पर आम नागरिक की जान से खुलेआम खिलवाड़ का विरोध हम कर रहे हैं। इसके लिए हम 11 जनवरी को इंदौर में जो बड़ा गणपति चौक है, वहां से मां अहिल्या होलकर के प्रतिमा तक पैदल एक पद यात्रा करके एक अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक हम बड़ा गणपति चौक से मां अहिल्या होलकर जी के प्रतिमा तक एक पद यात्रा करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और वहां पर हम मांग करेंगे कि इंदौर के नकारा असफल महापौर को तत्काल पद से हटाया जाए। जनता के प्रति अमर्यादित भाषा, असंवेदनशील रवैये के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को से तत्काल इस्तीफा लिया जाए। जहरीले पानी से हुई मौतों के लिए सरकार द्वारा घोषित 2 लाख का अपमानजनक मुआवजा बढ़ा करके प्रति मृतक परिवार को 1 करोड़ का कम से कम मुआवजा दिया जाए। पूरे मामले की न्यायिक निष्पक्ष जांच किया जाए। दोषियों पर गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। इन मांगों को लेकर के हम 11 तारीख को इंदौर में विरोध मार्च निकालने वाले हैं, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को देने के लिए यह प्रेस वार्ता बुलाया हूं। दूसरा जो एक मामला है, आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा, आपके राष्ट्रीय चैनलों में भी ये बातें आई और चली कि हमारे देश के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप मीडिया को और पूरे देश को संबोधित किया है कि हम मनरेगा को बचाने के लिए मनरेगा बचाओ संग्राम करने जा रहे हैं। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसकी शुरुआत भी हो चुकी है कि अभी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवों को, रोजगार सहायकों को, हमारे पार्टी के जो नेता पदाधिकारी, जो ब्लॉक कांग्रेस के, जो स्थानीय कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से हम कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन भिजवा रहे हैं। अभी ज्ञापन देने का काम चल रहा है। 10 तारीख तक ये काम चलेगा। 10 तारीख के बाद हम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक नुक्कड़ सभाएं करेंगे, पद यात्रा करेंगे, जन जागरण सभाएं करेंगे और विधानसभाओं में भी हम अलग अलग विधानसभा, तीनों विधानसभाओं में नुक्कड़ सभा करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम करके किसी भी हालत में मनरेगा को वापस बहाल करने के लिए मोदी सरकार पर दबाव बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने काले कृषि कानून जो सरकार लागू की थी और जिस तरीके से हम लोगों ने उस कानून को वापस करने के लिए विवश किया था, उसी प्रकार से हम ये जो नया कानून आया है मनरेगा कानून को समाप्त करके, तो हम लोग मनरेगा के लिए लड़ाई लड़ेंगे और वापस मनरेगा को बहाल कराने के लिए काम करेंगे। और निश्चित रूप से भरोसे के साथ कहते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में
प्रदेश कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम इस जो जन विरोधी, मजदूर विरोधी नया कानून जो आया है उसको वापस करा करके वापस से हम मनरेगा को बहाल कराएंगे। ये इतनी बातें आप लोगों को मैं बताने के लिए आज आमंत्रित किया था। आप लोगों का कोई सवाल हो तो स्वागत है।